दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट आज चौथा एपिसोड है। हमने अभी तक प्रारंभिक प्रस्तावना के स्वरूप में 3 एपिसोड लिए हैं। आज का एपिसोड अधिक महत्व का है, जिसमें समय प्रबंधन क्या होता है, उसका कौशल क्या होता है और समय प्रबंधन कौशल कैसे बेहतर बनाए, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे हमें पता चला है कि हमारा टाइम किस प्रकार से उपयोग करना, हमारे समय का सदुपयोग करना, कौन सा कार्य है उसका लक्ष्य बनाना और उस लक्ष्य के आधार पर कितना कार्य कितने टाइम में पूर्ण करना। 30 दिन के अगर हम टारगेट लेते हैं तो 30 दिन में कैसे करना पूर्ण, उसकी चिंता करते हैं और उसके अनुसंधान में पूरा डिटेल में तैयार करते हैं। और हर एक सफल व्यक्ति जो भी होता है, वैसे ऐसा कहावत है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई स्त्री होती है, मगर साथ में आज के परिस्थिति में, आज के समय में हर एक व्यक्ति के पीछे स्त्री होती ही है, मगर साथ में एक सफल व्यक्ति के पीछे टाइम मैनेजमेंट भी महत्व का होता है। यह समझने की आवश्यकता है। और उसकी स्किल्स टाइम मैनेजमेंट की, वो सबसे बड़ी उसकी भूमिका होती है। और इतना ही नहीं, जिन्हें पता है कि टाइम मैनेजमेंट का, टाइम का उपयोग कैसे करना है, वो जल्दी सफल होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, टाइम निकल जाता है, वो सोचता ही रहता है। और उसी के कारण हमें उसका अलग अलग भाग करना चाहिए। उसमें भी टाइम प्रबंधन को बेहतर कैसे बनाए, उसको 4 भाग में हमें 5 भाग में हमें उसका भाग करना चाहिए। 1, समय का उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है। 2, कार्यों को संगठित करना है, यानी कार्य का लिस्ट बनाकर किस प्रकार से करना है। 3, कार्य की योजना बनाना है। 4, कौन से कार्य को प्राथमिकता, यानी प्रायोरिटी। और 5, जो एंजाइटी होती है ना, व्याकुलता, उतावलापन, उसे कैसे दूर करना है। ये सभी चीज़ आज की ये विषय में हम लेंगे। उसके अनुसंधान में ये स्किल के जरिए दिन 24 घंटे में सबसे शुरुआत ऐसी करनी चाहिए कि हमें कितने घंटे सोना है। 1, सोने के साथ हमें ये भी तय करना है कि कितने घंटे हमें शारीरिक रूप से व्यवस्थित तैयार होने में चाहिए। 2, अब तीसरा कि हमारा मूलभूत कार्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर ये 3 चीज हम समझ जाए तो हम इजीली टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे और उसको बेहतर भी बना सकेंगे। और ऐसा कह सकेंगे कि समय प्रबंधन को बेहतर बनाने के साथ हम सफल भी हो रहे हैं। ये महत्व का है। हाउ टू इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ये सबसे ये समझना भी है। अगर हम कोई सर्विस में जाते हैं या तो हमारे पास कोई बिजनेस है, सर्विस जाते हैं तो कौन कौन से काम है नौकरी में, उसकी चिंता करेंगे। मगर हमारा बिजनेस है तो मैंने जो पहले दूसरे एपिसोड में बताया, तो बिजनेस कैसे करना है, कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्ट बढ़ाना है, कैसे प्रोडक्ट को बेचना है, ये सब सब्जेक्ट आएगा। और अगर हमें नौकरी में तो पदोन्नति करना है तो पहला स्टेप क्या, दूसरा क्या, हमें कहाँ तक जाना है, उसके अनुसंधान में हम तैयारी कर सकेंगे। धंधा करना है तो उसी प्रकार से हम जाएंगे। समय का उपयोग कैसे करना, उसमें सबसे पहले जो योजना होगी, तो योजना के अनुसंधान में वर्क के साथ साथ योजना
वर्क की, और साथ साथ हाउ टू अप्लाई और योजना प्लान वो हम कर सकते हैं। दूसरा, कार्य को संगठित करें। संगठित करना है उसमें ऐसा देखना है कि कौन सा कार्य जल्दी करना है, कौन सा बाद में कर सकते हैं, कौन से किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका एक लिस्ट यानी संगठित पूरा लिस्ट बनाना, उसके आधार पर तय करना, उसके बाद में योजना बनाना, और प्लानिंग में कि जो लिस्ट बनाए उनसे उनमें कौन से कार्य किन दिन करना है, कौन से दिन करना है, यह भी हमें सोचना है। और उसके साथ में कि ये जो कार्य है वो कितने समय में कर सकते हैं, यानी हर एक कार्य का एक टाइम तय करना है, और ये जो कार्य होता जाए उसको टिक करना है, ताकि हमें पता चले कि इतने टाइम में ये कार्य हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो अब कौन सा बाकी रहा उसकी चिंता करेंगे। दूसरी बात कि जो कार्य हो गए उसको अलग करो, जो बाकी रहे उसका काम आगे बढ़ाओ, और साथ में ये सभी का रोज अभ्यास करते करते रात को ऐसा तय करें सोते रहने के पहले कि हमने आज इतना काम तय किया था, इतना फुलफिल हुआ, कल इतना करना है, ये योजना बनानी है। चौथा, जो मैंने पहले भी कहा था, प्रायोरिटी लिस्ट, जो जल्दी हो सकता है उसको पहले, जो बाद में हो सकता है उसको बाद में, जो महत्वपूर्ण कार्य है तो उसको सूची में पहले नंबर पर लिखे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 ऐसे लिखते जाए, और उसके आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर आगे बढ़े। जो बाद में कर सकते हैं उसको 2 नंबर भी कर सकते हैं, 3 नंबर भी लिख सकते हैं, और तीसरे नंबर पर ऐसे कार्य को लिखे कि जो आज नहीं करना है, आने वाले दिनों में अगर ये 4 कार्य पूर्ण होते हैं तो उसके बाद करना है, तो पहले ये 4 कार्य पूर्ण करो, उसके बाद उसका नंबर आएगा। और उन सभी का हिसाब हमें, हमारी आत्मा, कभी आत्मा झूठ नहीं बोलती है, हमें हमारी खुद के साथ सही बात करनी है कि हमने कहाँ गलती की, खुद का एनालिसिस रोज करना है, और हम कहाँ गलत थे वो भी। मन को समझाना नहीं है, स्वयं के प्रति कठोर बने, यानी जैसे कि हम विद्यार्थी परिषद में कहते थे, प्लानिंग इन डिटेल एंड प्लानिंग इन एडवांस। अगर हमारे साथ कोई 2 लोग जुड़ते हैं तो सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, इस लाइन पर आगे बढ़ना चाहिए। चौथा, इसी प्रकार से जो कार्य तय होता है उनका हिसाब स्वयं के प्रति कठोर बन के लेना है। हमें मन में ऐसा नहीं सोचना कि आज नहीं हुआ कल करेंगे, नो, जो तय किया है वो करना है। जितना खुद के प्रति कठोर बनेंगे उतना स्किल डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट की बढ़िया बनेगी, और ये आदत बनेगी। और उसके बाद हमारे मन में जो एंजाइटी है, हमारी जो व्याकुलता है, वो ये सब कार्य करने में बाधा बन सकती है। तो ये व्याकुलता पर भी, यानी मन पर काबू करना होगा। अगर मन को काबू करते हैं तो उसके लिए कार्य में मन लगा के करना है। मेरा कार्य है, ये मुझे ही करना है, और साथ में ऐसा भी कहना है, कठिन कार्य है इसलिए तो मैं करता हूँ, साधारण कार्य तो हर कोई करता है। ईश्वर ने मुझे कठिन कार्य के लिए चुना है, इसलिए ये मैं कार्य कर रहा हूँ। साधारण कार्य होता तो दूसरे करते, मुझे सफल होना है। और सबसे बड़ी बात, हमें पता भी चलना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा काम करने के बाद हमें पता चलना चाहिए कि आगे वाला काम कितने समय में पूरा होगा। ये सोचते सोचते, ये समझते हमें टाइम मैनेजमेंट पर, यानी समय प्रबंधन पर, यानी कि समय पर काबू करना है। महाभारत की सीरियल में आता था, याद करो, मैं समय हूँ करके शुरू होता था। हमें भी खुद के लिए ये समय मैं ही हूँ, मेरा ही समय है, मेरे कार्य के लिए यही समय का उपयोग है, ये सोच के अगर हम करेंगे, निश्चित तौर पर टाइम मैनेजमेंट में हम सफल होंगे, जीवन में सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके दोस्तों तक पहुंचाइए, आपके मित्रों परिवार में पहुंचाइए, पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी पहुंचाओ, ताकि विद्यार्थी को भी पता चले
कि अगर हमें चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, अगर टॉप पर रहना है तो कैसे करें। आने वाले एपिसोड में यही सब्जेक्ट लेके आने वाला हूँ, जो 5वां एपिसोड होगा, उसमें विद्यार्थियों के लिए होगा। मेरी सबको विनती है, आपके परिवार में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी को ये टाइम मैनेजमेंट का वीडियो सुनाओ। आज तक 3 एपिसोड हुए, आज चौथा एपिसोड है, चारों 4 एपिसोड सबको सुनाओ, ताकि सबको पता चले टाइम मैनेजमेंट स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, टाइम का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, सफलता की जो चाबी होती है वो कौन सी है, हमें पता चलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।